तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। बाहुबली भाई ये फिल्म अभी तक आप नहीं देखे होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, पर क्या आप इसके सारे हिडन डिटेल्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बाहुबली के कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपने सुना होगा बाहुबली फिल्म लायन किंग से इंस्पायर्ड हुआ है, एवेंजर से इंस्पायर्ड हुआ है, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था। पर ये हिडन डिटेल्स के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, जो की आपको सुनना और जानना चाहिए, क्योंकि भाई यही सारी हिडन डिटेल्स में ही तो राजमौली जी की मेहनत दिखती है। हाँ, हम मानते हैं आप बाहुबली के बहुत बड़े फैन होंगे और आपने इसे 20 से भी ज्यादा बार देख चुके होंगे। पर भाई आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ बातों को तो जरूर मिस कर दिए होंगे, ये पक्का है। जैसे कि सारी सिंबल, महिष्मती का सिंबल क्या है? ये है। और ये सिंबल हमें कहाँ कहाँ देखने मिल जाता है? मैप में, झंडा में, वॉल में, खंबे में, घंटी में, हथियार खाना में, सेना की शील्ड में, कवच में, गाड़ी में, हाथी के स्टेच्यू में, ऐसे हर जगह देखने मिल जाता है। अब कुंतल देश का सिंबल क्या है? हंस है। इसका भी मैप में, झंडा में, वॉल में, ऊपर नीचे, जहाज, हर जगह में हंस का चित्र या मूर्ति देखने मिल जाता है। मतलब देख रहे हो डायरेक्टर साहब कितना छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमारे सामने ये फिल्म को पेश किया है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसके बाद टीम में सिंबल। वैसे बल्ला हमेशा गद्दी के पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए शायद उसे कोई सिंबल नहीं दिया। पर आप अगर बाहुबली का देखोगे तो बाहुबली के टीम या बाहुबली की हर चीज पर घोड़े का सिंबल दिख जाता है। बाहुबली का तलवार में, कवच में, उसके सेना के कवच में, मुकुट में, शील्ड में, झंडा में, बेल्ट में, युद्ध वाला प्लान में, युद्ध क्षेत्र के विशालकाय मूर्ति में, यहाँ तक कि उनके घोड़े में भी घोड़ा वाला सिंबल देखने मिल जाता है। और बल्लाल देव का देखा जाए तो उसका सेना, झंडा, शील्ड, वाहन, हर जगह अपने महिष्मती वाला लोगो देखने मिल जाता है। और कटप्पा का क्या, वो तो गुलाम है, इसीलिए जिसका राज चल रहा होता है ये उन्हीं का सिंबल वाला आउटफिट में नजर आते हैं। बाहुबली पैदा होते टाइम विक्रम देव का राज चल रहा था तो वो घोड़े सिंबल वाला पोशाक में नजर आते थे, वो भी और बाकी सारे सेना भी। फिर काला किया से फाइट करते टाइम, कुंतल देश से लौटते टाइम, बल्लाल देव का राज्याभिषेक करते टाइम और बाहुबली को मारते टाइम भी कटप्पा के पोशाक में घोड़े वाला सिंबल दिख जाता है। पर जब बाहुबली मारा जाता है तब से कटप्पा के पोशाक में ये घोड़े वाला सिंबल गायब हो जाता है। ये देखो, अरे ये तो अभी अभी बाहुबली को मार के आ रहा है, वो बेल्ट रास्ते में ही चेंज कर लिया क्या? खैर आप अगर ये सीन में भी देखोगे तो कटप्पा और घोड़े वाला सिंबल में नजर नहीं आता, क्योंकि बल्ला ये होने नहीं देगा। पर जब फिर से कटप्पा को पता चलता है कि अमरेंद्र का बेटा महेंद्र बाहुबली जिंदा है तो ये भाई साहब फिर से अपना घोड़े वाला आउटफिट पे दिख जाते हैं। खैर अब इसमें सिर्फ ये सिंबल ही नहीं, इसका सारे कैरेक्टर के तिलक पर भी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किए है। जैसे कि विक्रम देव को हम 2 आधा चांद वाला तिलक में देखते हैं, वैसे ही हम बाहुबली को भी ऐसे 2 आधा चांद वाला तिलक में देखते हैं। और शायद शिवा भी ऐसा ही तिलक में नजर आता अगर वो राज परिवार में पला बड़ा होता तो, पर वो तो आम लोगों के बीच पला बड़ा है, इसीलिए वो सर्प वाला तिलक में नजर आता है। बल्लाल देव उगता सूरज वाला तिलक लगाता है, बिज्जल देव त्रिशूल वाला तिलक लगाता है, भद्रा बुल वाला तिलक लगाता है, शिवगमी पूरा चंद वाला तिलक लगाती है, कटप्पा एक अलग ही ढंग का तिलक लगाता है, कुमार वर्मा एक डिजाइन का तिलक लगाता है और देवसेना भी अपना एक डिजाइन का तिलक लगाती है। पर देवसेना की तिलक कभी कभी चेंज भी हो जाती है, लेकिन उसका ऑफिशियल तिलक तो यही है। बाकी किसी का भी तिलक चेंज नहीं होता सिवाय बाहुबली के, क्योंकि ये भाई साहब जब कभी भी अपना पहचान छुपाकर महिष्मती से बाहर जाते हैं ना, ये अपना ऑफिशियल तिलक नहीं लगाते। जैसे कि ये वो साकेत को पकड़ने गए थे, वहाँ ये अपना तिलक लगाए ही नहीं थे, पर जब अपना असली अवतार में आ गए तो अपना तिलक लगाकर आ गए। फिर जब ये भ्रमण करने गए थे और कुंतला देश में रुके थे तब ये आधा चांद वाला तिलक में नजर आते हैं, और जब इनका असली पहचान बाहर आता है तो अगले ही पल में वो अपना ऑफिशियल तिलक में लौट आते हैं। हाँ, पर यहाँ कटप्पा के तिलक चेंज नहीं होता, भले ही वो भेष बदले हो पर अभी भी वो अंग रक्षक का काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो अब सिंबल के बाद सिमिलरिटी। बाहुबली का 2 पार्ट में कुछ जैसे समानता भी है जिसे कि आप शायद मिस कर दिए होंगे। जैसे कि बाहुबली को और शिवा को अपने खुद के माँ बाप नहीं पालते, बाहुबली को शिवगामी बढ़ाती है और शिवा को सांगा, पर ये दोनों ही अपने माँ को बहुत प्यार करते थे। एक अपनी माँ के पूजा के लिए रथ को खींचकर ले आता था तो दूसरा अपने माँ के पूजा के लिए शिवलिंग को भी उठा ले आता था। फिर ये दोनों ही अपने अपने हीरोइन को लड़ते हुए फर्स्ट टाइम देखते हैं। मतलब शिवा जो पहले सॉन्ग में देखता है वो वहम था ना भाई, असल में तो अवंतिका को फाइट करते हुए देखता है ना। और बाहुबली भी देवसेना को पालकी में हल्का सा देखता है और फाइट करते टाइम देवसेना को फर्स्ट टाइम साफ देखता है। इसके बाद ये दोनों हीरोइन भी ये दोनों को मारते हुए इनका नाम पूछते हैं। अवंतिका शिवा के छाती पर तलवार लगा के पहचान पूछती है तो देवसेना बाहुबली का छाती पर मसाल से मार के बाहुबली का पहचान पूछती है। हाँ, लेकिन इससे पहले देवसेना ने बेल वाला टाइम पर नाम पूछा था, पर वहाँ तो बाहुबली नाटक कर रहा था और गलत नाम भी बताया था। इसके बाद ये दोनों ने ही देवसेना के लिए किसी किसी का गला काटा है। देवसेना के ऊपर सेतुपति हाथ डालने की कोशिश करता है तो बाहुबली उसका गला काटता है, और भद्रा देवसेना के बारे में उल्टा सीधा कहता है तो शिवा भद्रा का मुंडी काटता है। मतलब ये तो वो डायलॉग सच हो गया भाई कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया है ना। और इसके बाद आप देखोगे तो दोनों पार्ट में ही शिवा ने शिवलिंग के साथ एक एक धासु सीन दिया है। पहला पार्ट में झरना वाला और दूसरा पार्ट में ये विभूति वाला, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। नाम में शिवा, माथे पे सर्प, बाहु पे शंख और गले पे शिवलिंग देखकर आपको समझ जाना चाहिए। और हाँ, शंख से याद आया, आपने देखा होगा बचपन से शिवा के हाथ में एक शंख वाला टैटू होता है, वो हमें उसका सेकेंड एज में दिखता है, थर्ड एज में दिखता है और फाइनल एज के
क्लाइमैक्स में भी वो टैटू हमें दिख जाता है। मतलब ये दोनों पार्ट को बनते हुए 5 साल लग गया, पर डायरेक्टर साहब कुछ नहीं बोले, है ना। ठीक है, तो अब चलो हम इसका कुछ हिडन डिटेल्स को भी देख लेते हैं। बाहुबली का कहानी इस जल पर्वत से ही स्टार्ट होती है, शिवगामी और शिवा की सीन से, और ये फिल्म का कहानी इसी जल पर्वत में ही खत्म होती है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब भल्लाल देव का मुंडी और शिवा का रखा हुआ शिवलिंग को देखकर समझ सकते हो। बाहुबली का पार्ट 1 में हम भल्ला के चेहरे पर एक निशान देखते हैं जो कि उसे कहाँ कैसे मिला पता नहीं था, लेकिन पार्ट 2 में उसका जवाब मिल जाता है। वो कुमार वर्मा के चाकू से मिला था, जो चाकू की उसे बाहुबली ने दिया था। ये वाला सीन में हमें नीचे CGI लिखा हुआ नजर आ जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं था। ऐसे ही हमें आगे ये सांप वाला सीन और ये घोड़े वाला सीन पे भी CGI लिखा हुआ देखने मिल जाता है क्योंकि ये सब CGI ही था। ये सीन पे जब अवंतिका शिवा का पीछा कर रही होती है तो वो शिवा की फुटप्रिंट देखने के बाद अवंतिका एक कपड़ा निकालती है क्योंकि आगे ठंड वाला सीन होने वाला है और अवंतिका इस कपड़े को शर्ट की तरह यूज करने वाली है। अब पहले और बाद का सीन देख सकते हो। यहाँ के ये सीन और ये सीन में काफी कुछ पीछे टूटा हुआ है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुंतल देश का सीन है क्योंकि बाहुबली का पार्ट 2 में हमें देखने मिला था भल्लाल देव को देवसेना ना मिलने की वजह से उसे हार हुआ था और वो कुंतल देश को ध्वंस कर दिया था। तो हो सकता है ये कुंतल देश का सीन हो और डायरेक्टर साहब के मास्टरमाइंड का खेल हो। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करो। शिवा जब अवंतिका के लिए देवसेना को छुड़ाने महिष्मती राज्य को जा रहा होता है तो हमें एक सीन पर ये किसी मूर्ति का पैर और साइड में ये उसका मुंडी देखने मिल जाता है, जिसे दिखाकर डायरेक्टर हमें ये फील कराना चाहते हैं कि ये सच में पुराना कहानी चालू है और ये एक रणभूमि है। शिवा का जल पर्वत चढ़कर आना और भल्लाल देव को मारना बस 16 दिन की ही कहानी है। ये बात को कंफर्म शिवा की माँ करते हैं। जब वो गुफा से होकर ऊपर आते हैं तब बोलते हैं कि 15 दिन हो गया मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। फिर उसके बाद वो ऊपर शिवा को देखते हैं और कटप्पा की कहानी सुनते सुनते रात बिताते हैं और 16वां नंबर दिन पे भल्लाल देव का कहानी खत्म। ये 16 दिन का असर अब शिवा के फेस पर भी देख सकते हो। जब वो जल पर्वत पर चढ़ा था तो उसका दाढ़ी नहीं था, पर अब 15 दिन के बाद शिवा का दाढ़ी निकल चुका है। अब इतने परेशान में शिवा कहाँ सैलून को जाएगा बताओ। अच्छा, ये सीन में शिवा के हाथ में ये घोड़े वाला तलवार क्यों आया पता है? क्योंकि ये इनका खानदानी तलवार है। पहले विक्रमदेव ये तलवार पकड़ते थे, फिर बाहुबली ये तलवार पकड़ता था और अब शिवा भी। हाँ, पर ये तलवार अभी शिवा के पास आया कैसे? तो भाई देखो, जब शिवा महिष्मती में घुसा तब किसी ने शिवा का चेहरा देखकर इसे पहचान लिया और वहाँ बाहुबली का नारा लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कटप्पा इमोशनल हो गए और बाहुबली का तलवार को देखने चले गए। ठीक उसी टाइम पर ही मौका देकर शिवा देवसेना को छुड़ा लिया तो कटप्पा भी उसी हाल में उस तलवार को पकड़ के चले आए और शिवा को ये तलवार मिल गया। मतलब देख रहे हो शिवा के हाथ में ये तलवार लाने के लिए भी डायरेक्टर ने कितने दिमाग चलाए हैं। ये सीन में कटप्पा कहता है ये कांड पिंडारियों ने किया है, जो कोई भी उनके हाथ लगा वो उनका जल समाधि बना देते हैं। तो बाहुबली भी टाइम का वेट किया और जब टाइम आया तो ये भी उन पिंडारियों का जल समाधि बना दिया। याद है ना, डैम, पानी, पिंडारी। देवसेना और कुमार वर्मा जब जंगली सुअर मारने जाते हैं तो हमें उनके हाथ में एक एक कपड़ा बंधा हुआ देखने मिलता है, जो कि शायद डायरेक्टर उसे आर्चर लोगों की आर्म गार्ड की तरह दिखा रहे हैं। कुंतल देश में देवसेना राज करती थी और अपना शासन चलाती थी। तो जब ये लोग महिष्मती में आ रहे होते हैं तो महिष्मती में घुसते ही महिष्मती के हाथी वाला स्टैच्यू के नीचे कुंतल देश का झंडा टूट जाता है। इसके बाद देवसेना की कोई बात नहीं चलती, बाहुबली को राजा नहीं बनाया जाता, उसे महल से निकाल दिया जाता है, उसे मार भी दिया जाता है और देवसेना को कैद भी कर लिया जाता है। मतलब वो झंडा टूटने वाली बात पहले से ही दर्शा रहा था कि बेटा अब कुंतल देश का सुख गया और वहाँ का शासन भी गया। यहाँ किसी का शासन या किसी का झंडा नहीं लहराने वाला, यहाँ तो सिर्फ महिष्मती का ही चलने वाला है। और एक तरफ से ये अशुभ को भी दर्शा रहा था, इसीलिए इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं होता। और हाँ, ये लोग कुंतल देश से निकलते टाइम भी वो लकड़ी टूटती है ना, मतलब डायरेक्टर का कमाल देख रहे हो। शिवगामी बचपन में बाहुबली को एक तलवार देती है और उसके ऊपर हाथ रखती है। तब से लेकर अब तक बाहुबली के बारे में कोई कितना भी बुरा सोचने पर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। पर जब बाहुबली ने शिवगामी को वो दिया हुआ तलवार लौटा दी और शिवगामी भी बाहुबली की सर के ऊपर से हाथ उठा ली तो बाहुबली के साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इतना बुरा कि एक दिन बाहुबली का जान भी चला जाता है। भल्लाल देव को देवसेना को बंधा हुआ चैन से सुकून मिलता था, इसीलिए वही चैन पकड़कर शिवा आखिर में भल्ला को सुकून दिलाता है। क्लाइमेक्स में शिवा तलवार लेकर एक बड़ा जंप मारता है और भल्लाल देव के पास जाता है। ये सीन को भी शायद बहुत लोग नोटिस नहीं किए होंगे। शिवा ये जंप मार के भल्ला के पैर में वो तलवार मारा था ताकि वो जलते टाइम वहाँ से निकल ना पाए। तो मतलब भाई देख रहे हो कौन किसका टीम है, किसे कैसे झंडा देना है, कटप्पा को कब कैसे गेटअप में लाना है, बाहुबली को कब कैसे तिलक लगाना है। डायरेक्टर साहब ने कैसे ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई है, मानना पड़ेगा भाई। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें सब कुछ ही एकदम परफेक्ट है, कुछ मिस्टेक्स भी शायद है। जैसे कि बाहुबली 2 में अवंतिका का कोई डायलॉग ही नहीं है सिवाय मारो, काटो और आक्रमण के अलावा। बड़ी दुख की बात है, कम से कम इन्हें एक डायलॉग तो दे देते। फिर भद्रा की माँ और भल्लाल देव की बीवी को ने बताया ही नहीं है। फिर शिवा जल पर्वत पर नंगे पांव चढ़ता है, लेकिन ऊपर जाते ही उसके पैर में जूते आ जाते हैं। ये सीन में रात का सीन था पर अचानक से दिन हो जाता है। और ये वाला सीन को तो आप शायद जानते ही होंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा निकल आता है। ऐसे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स है जो कि अनदेखा किया जा सकता है, होता है यार, इतना तो जलता है ना। करते भाई बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।